लाइफ में कुछ चाहिए है ना, तो बस छोड़ो मत, गिव अप मत करो। भले ही तुम्हें कितना भी समय हो गया ना उस चीज़ में, सच्ची कह रही हूँ, फर्स्ट गिव अप मत करो, बस लगे रहो। इस हद तक लगे रहो ना कि पूरा कायनात भी तरस खा जाए तुम पे कि यार ये बच्चा डिज़र्व करता है, इतनी मेहनत कर रहा है ना, वो भी कहे, कायनात भी कहे कि बस कर यार, इतना वो कर लिया ना तूने, अब तो तुझे ये चीज़ तू डिज़र्व कर रहा है। वन क्वेश्चन दैट इज़ कॉन्स्टेंटली कमिंग टू मी इज़ कि आप हमेशा हर वीडियो में बहुत खुश रहती हो, स्माइल करती रहती हो, हमेशा आपकी वीडियो बहुत एनर्जेटिक रहती है, तो आप इन सब कंटेंट से रिलेटेड वीडियोज़ क्यों बनाती हो? क्योंकि आपकी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा है। फिर आप तो बहुत आसान है आपके लिए ऐसे कहना कि खुश रहो, अच्छे से रहो, ग्रेटफुल रहो, ये सब। जो लोग स्माइल बहुत ज़्यादा करते हैं ना, खुश बहुत ज़्यादा रहते हैं, इट मीन्स उन्होंने पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ देखा होता है। इसीलिए उनको इसकी वैल्यू होती है, उन्हें पता होता है कि जीना कैसे है। हेलो एवरीवन, आई एम सी एस आशना सोलंकी एंड आज की वीडियो मैं आपके सामने सारी चीज़ें वो बताने वाली हूँ जो मैंने मेरी लाइफ में फेस करी है। बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं यार यहाँ तक आने के लिए, बहुत कुछ देखा है मैंने इधर तक पहुँचने के लिए। मैं ना स्टार्टिंग से बहुत इंटेलिजेंट बच्ची रही हूँ, एकदम टॉपर टाइप्स जो होता है ना, स्कूल में भी सबकी एकदम फेवरेट, सारे टीचर्स की एकदम चहीती, हर कोई जानता है, हर कोई तुम्हें पहचानता है, बहुत फेमस टाइप्स। स्कूल लाइफ बहुत अच्छी रही है क्योंकि वहाँ पे तुम एकदम टॉप करते हो, टॉपर रहते हो, सब कुछ पता होता है तुम्हें, सब तुम्हें जानते हैं। पर पता है क्या होता है, जब तुम बहुत इंटेलिजेंट होते हो ना, तो सबकी एक्सपेक्टेशंस भी तुम पे उस लेवल की होती है। सेम मेरे साथ था। इंटेलिजेंट थी तो सोचा सीएस कर लेती हूँ, सीएस ज्वाइन कर लिया। फाउंडेशन से एग्जाम थी तो फाउंडेशन में ऑल इंडिया रैंक आ गई। तो जो एक्सपेक्टेशन यहाँ थी ना, वो सबकी यहाँ पहुँच गई कि यार बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो बहुत तूफान मचाएगी। फिर आ गया कोविड, सब बैठ गए घर पे। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव, मुझे भी एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं सब कर लूँगी। सीएस कोर्स लेकिन बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, हमें पता नहीं होता सीएस कोर्स ऐसा है कि इसमें कुछ भी कभी भी हो सकता है। एग्जाम्स आई, एग्जीक्यूटिव की एग्जाम्स अच्छी भी गई थी मेरी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट था फेल। मैंने ना लाइफ में फर्स्ट टाइम फेल वर्ड देखा था। मैं आज भी आपको बता रही हूँ ना, लिटरली मुझे गूज़बम्प्स आ रहे कहते हुए कि ना वो मेरे लिए एक्चुअली ना बहुत डिफिकल्ट फेस था, वो फेल वर्ड देखना। मेरी मम्मा वहीं पे थी। मम्मा मुझे कहती है बार बार, बेटा चेक कर, एक बार वापस से कर, गलत होगा, गलत किसी और का रिजल्ट तूने खोल दिया होगा। मैं एकदम स्टंट थी देख के। मैंने कहा मम्मा फेल लिखा है। मम्मा इज़ लाइक, बेटा फिर से चेक कर, किसी और का रिजल्ट होगा, हो सकता है गलती से दिख गया हो। मैंने पापा को कॉल किया, एंड आई सेड पापा फेल। पापा हंसने लग गए, कहते चल मजाक मत कर, मैं आज शाम को आऊँगा, मिठाई लेकर आऊँगा। मैंने कहा पापा मैं फेल हो गई। मेरे पापा बोलते बेटा मजाक मत कर, आज शाम को पार्टी करते हैं। कहते मैं ही मिला तुझे आज मजाक करने के लिए। मेरे लिए ना वो चीज़ डाइजेस्ट करना सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि जब तुम स्टार्टिंग से यहाँ होते हो और एकदम से तुम जब वो देखते हो ना, मतलब एकदम से तुम जब फेल देखते हो, वो मोमेंट तुम्हारे लिए सच में बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और तुम्हारी फैमिली एक बार को एक्सेप्ट कर भी ले, लेकिन तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना सच में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सॉरी। तो ना उस टाइम पे मैं एक्चुअली बहुत एकदम ऐसी ब्रोक हो गई थी कि यार मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। फ्रेंड्स कॉल कर रहे हैं, सब कॉल कर रहे हैं, रिलेटिव्स कॉल कर रहे हैं, और सब ना पार्टी के लिए रेडी बैठे हैं। और जब तुम कहते हो तुम फेल हो गए हो ना, तो सबको एकदम ऐसे शौक लगता है कि ये फेल कैसे हो सकती है, या तो मजाक कर रही है। मेरे लिए ना वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज़ था। सबसे पहले तो मुझे कुछ दिन बस ये एक्सेप्ट करने में लग गए कि मैं फेल हो चुकी हूँ। वो लड़की जो स्टार्टिंग से टॉपर रही है, जिसने स्टार्टिंग से एकदम बस एकदम टॉप के मार्क्स देखे हैं, स्कूल में एकदम, क्लासेस में एकदम, हर जगह कोचिंग्स में हमेशा टॉप किया है, वो लड़की जिसको ऑल इंडिया रैंक आई है, जो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती ना खुद ना उसकी फैमिली कि वो फेल हो गई है, उसने लिटरली लाइफ में फर्स्ट फेलियर देखा। एंड योर फर्स्ट फेलियर हिट्स वेरी बैड। सच्ची बता रही हूँ, बहुत बैडली तुम्हें वो हिट करता है, वो फर्स्ट फेलियर जो लाइफ का होता है, क्योंकि तुमने कभी देखा नहीं होता और एकदम से जब तुम देखते हो ना, एकदम ऐसी ब्रोकन फीलिंग आती है। मैंने जब वो फेलियर देखा, उसके बाद मुझे कुछ दिन तो एक्सेप्ट करने में लग गए कि ठीक है मैं फेल हो गई। उसके बाद मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, यूट्यूब पे देखा कि ठीक है बहुत बच्चे फेल होते हैं, सबके साथ होता है ऐसा वैसा सब कुछ। जब थोड़े टाइम बाद ये चीज़ एक्सेप्ट करी मैंने, फिर मैं वापस से रिज्यूम करा मैंने स्टडीज़ पे, फिर से पढ़ना शुरू किया, पूरी स्टडीज़ फिर से करी मैंने। उसके बाद एग्ज़ाम्स हुई। एग्ज़ाम्स में 2 ग्रुप लिए थे, इन विच आई हैव क्लियर्ड 1 ग्रुप। एक ग्रुप मैंने क्लियर करा, दूसरे ग्रुप में फिर फेल। नेक्स्ट एग्ज़ाम्स दी जिसमें मैंने सेकंड ग्रुप निकाला। फिर उसके बाद मैं आई प्रोफेशनल में। अब प्रोफेशनल में पहले ही मैं थोड़ा-सा तो मैं ये झटका लेकर आई ही थी। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लाइफ में जब किसी चीज़ का डर तुम्हारे अंदर बैठ जाता है ना, तो फिर तुम्हारे लिए वो डर तुम्हारी खुशी, तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी हर चीज़ से ऊपर आ जाता है। जो बच्चे स्टार्टिंग से बस टॉप 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 मैंने देखे हैं, पढ़ते हैं बच्चे लोग जो हैं 21 ईयर्स में, एआईआर 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 तीनों लेवल्स में, जो बच्चों ने ये सब देखा होता है ना, उनको फेलियर का मतलब नहीं पता, तो उनके मन में वो डर नहीं होता। लेकिन एक बार अगर तुम्हारे मन में वो डर आ जाता है और एक बार तुम वो चीज़ देख लेते हो ना, फिर उसके बाद तुम्हारी जो लाइफ होती है, तुम्हें वो डर हमेशा हावी होता है तुम्हारे ऊपर। ये चीज़ फैक्ट है। उसके बाद जब मैंने प्रोफेशनल में एंटर किया, मुझे सबने कहा था एग्जीक्यूटिव टफ होता है, प्रोफेशनल इज़ ईज़ी। इफ़ यू क्लियर एग्जीक्यूटिव, प्रोफेशनल तो बहुत आराम से हो जाएगा। मैंने प्रोफेशनल की एग्जाम्स दी। मैंने उसमें ओल्ड सिलेबस की थी मैं, तो मैंने 3 ग्रुप दिए, जिसमें से मेरा 1 ग्रुप क्लियर हुआ, 2 ग्रुप फिर से फेल।
अब मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि एकदम कि मुझे सक्सेस से ज़्यादा मुझे फेलियर्स देखने को मिले। कंटिन्यू बैक टू बैक 3 फेलियर्स मैंने देखे लाइफ में। फिर उसके बाद मैंने प्रोफेशनल एग्जाम आगे दी, फिर 2 ग्रुप दिए जिसमें से मेरे से 2 सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन आए थे एंड दोनों ग्रुप पूरे फेल। ये मेरी मोमेंट था लाइफ में वेयर आई शैटर्ड। मैं इतना रोई, इतनी टूट सी गई ना, अब मुझे लगा था अब मेरे से नहीं होगा। और यही वो मोमेंट था जहाँ हम क्लास में 40 बच्चों की बैच थी जिसमें से सिर्फ हम 3 बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी सारे बच्चों ने इस मोमेंट तक आके छोड़ दिया। मेरे सारे दोस्तों ने सीएस छोड़ दिया जितने थे क्लास में। वो मोमेंट ऐसा था मेरी लाइफ में कि मुझे ना रोज़ फीलिंग आती थी कि यार मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे गिव अप कर देना चाहिए, मुझसे नहीं होगा, मैं वर्थ नहीं हूँ करने के लिए, शायद सीएस मेरे लिए बना नहीं है, इससे अच्छा तो मैं कोई दूसरी फील्ड में होती तो शायद मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेती। डेली मुझे थॉट्स आते थे, डेली। मैं ना बहुत रोती थी। अब ना तुम फैमिली को ज़्यादा बता नहीं सकते क्योंकि अगर फैमिली को बताओगे तो फैमिली को ऐसा लगता है कि यार छोड़ दे, काम कर, कुछ और कर ले, कोई बात नहीं बेटा। वो तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी होती है हमेशा, लेकिन वो तुम्हें बताएगा कि तुम यहाँ तक कितनी मुश्किल से आए हो। और इस मोमेंट पे आके अगर तुमने छोड़ दिया ना, तो मुझे फीलिंग है कि यार मैं अगर ये फील छोड़ दूँगी ना, शायद मैं लाइफ में कभी भी कोई फील दूसरी भी करूँगी ना, तो मेरे मन में गिव अप वाली फीलिंग हमेशा रहेगी। हमेशा मैं ये सोचूँगी कि यार कोई बात नहीं, नहीं होगा, छोड़ देते हैं। क्योंकि तुम एक बार जो चीज़ एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, तुम्हें उस एक्सपीरियंस की आदत हो जाती है और वो फिर तुम आराम से वापस कर सकते हो। मीन्स मैंने अगर फेलियर देखा तो मुझे पता था फेलियर का डर कैसा होता है, तो सक्सेस की खुशी, सक्सेस के एक्सपीरियंस से ज़्यादा फेलियर का डर हावी होता गया, इसलिए मैं फेल हो रही थी। वैसे ही अगर मैं एक बार गिव अप कर देती तो शायद मैं आगे लाइफ में नहीं कर पाती कुछ भी दूसरी चीज़, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा रहता कि एक बार फेल हो गए हैं, एक बार गिव अप कर दिया है तो ठीक है, ये भी गिव अप कर देते, कुछ और कर लेते हैं। वो मोमेंट था जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट करी। लिटरली आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। इमेजिन, फेल हो गए हो तुम लाइफ में, हमेशा तुमने अच्छी चीज़ें देखी, तुम एकदम से फेल हो गए, तो अब तुम्हारी लाइफ में सिर्फ तुम फेलियर 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 देख रहे हो कंटिन्यू। और फिर उसके बाद तुम्हें गिव अप की सिचुएशन है और तुम्हारी एग्जाम सर पे है, और मैं पता है क्या कर रही थी, मैं बुक्स पढ़ रही थी। क्योंकि मुझे पता था कि मैं कितना भी पढ़ लूँ एग्ज़ाम में, मैं पास हो ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे खुद में अब कॉन्फिडेंस कुछ बचा ही नहीं है। मेरा कॉन्फिडेंस पूरा जा चुका है, तो अब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं कितना भी पढ़ लूँ, एग्ज़ाम्स तो अच्छी नहीं जाएँगी। अब मुझे, मेरा सबसे मेन गोल, मेरा एम यही था कि मुझे खुद को मोटिवेट करना है। अगर मैंने खुद को उठा के वापस यहाँ खुद के लिए अंदर से खुद रख लिया ना कि नहीं मैं कर सकती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं अगर इतना भी पढ़ के जाऊँगी ना तो भी मैं पास हो सकती हूँ, क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी थी। उस मोमेंट पे मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, एग्ज़ाम सर पे थी लेकिन मैं मोटिवेशनल किताबें पढ़ रही थी। मैंने यूट्यूब पे सारी वीडियोज़, सब जितनी वीडियोज़ हैं ना, सच में मैं पूरा दिन यूट्यूब देखती थी और मैं बस मोटिवेशन ढूँढती थी इधर-उधर, इधर-उधर कि मुझे कुछ तो ऐसा मिल जाए जो मेरी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो। फिर मैंने लॉ ऑफ सीक्रेट पढ़ी, मेरी फेवरेट बुक। उस बुक में मैंने सारी चीज़ें पढ़ी कि यूनिवर्स क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अगर तुम सोच लो तुम पा सकते हो चीज़ों को, किस तरह से अगर तुमने लाइफ में कितना भी कुछ खोया हो, तुम लाइफ के किसी भी स्टेज में तुम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। लिटरली दैट वन बुक चेंज्ड माय होल लाइफ। उस एक बुक को पढ़ने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि ये चीज़ मुझे हेल्प कर सकती है, ये चीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है, जिस लूप में मैं फंस गई हूँ और जिस चीज़ का डर मुझे हो गया है, जहाँ मैं खुद पे भरोसा करना छोड़ चुकी हूँ, ये बुक मुझे हेल्प कर सकती है। मैंने धीरे धीरे वो सारी प्रैक्टिसेस, वो सारी चीज़ें अप्लाई करना शुरू करी, सब अप्लाई करा मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स हो गई, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मैं बस लिखती गई। लिटरली मैं आप लोगों को बताऊंगी, मेरी एग्जाम से पहले, मैं जब जाती थी एग्जाम से पहले जस्ट, तो मेरे पास एक पूरी 2 पेज की स्क्रिप्ट तैयार होती थी जिसमें लिखा होता था आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ग्रेटफुल, मेरी आज की एग्जाम्स बहुत अच्छी गई है, आज इस सब्जेक्ट का पेपर था, मैंने आज का पेपर बहुत अच्छा दिया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बस इमेजिन करने लग गई खुद को उस सिनेरियो में कि मैं जब पास होगी तो मुझे कैसा फील होगा, मैं जब ग्रेटफुल होंगी तो मुझे कैसा फील होगा। एग्जाम्स आई, मैंने ये सब टेक्निक्स करना शुरू करी, मेरा कॉन्फिडेंस जो इतना था, गिर चुका था, वो कम से कम इतना तो आ गया था, अभी भी वहाँ पहुँचने में टाइम था। उसके बाद एग्ज़ाम्स दी मैंने, एग्ज़ाम्स में 2 में से 1 ग्रुप पास, 1 ग्रुप फिर से फेल। अब सिचुएशन ऐसी थी कि उस मोमेंट पे सिलेबस चेंज हो रहा था। इट मीन्स मैं ओल्ड सिलेबस की थी एंड न्यू सिलेबस आ रहा था। मेरे पास ऑप्शन थे कि या तो मैं वही सिलेबस में कंटिन्यू करूँ या तो मैं न्यू में स्विच कर जाऊँ, क्योंकि 1 या 2 अटेम्प्ट्स बचे थे, वो सिलेबस जाने वाला था। मैंने डिसाइड किया कि पढ़ना तो मुझे ये भी है, पढ़ना मुझे वो भी, लेकिन मैं इन बुक्स को पढ़ते-पढ़ते इतनी थक गई हूँ कि उन पेजेस के साथ मेरी यादें जुड़ गई हैं। जो बुरी यादें होती है ना, जो रोने वाली कि इस पेज को पढ़ के मैं रोई थी, इस पेज को मैंने इतनी बार पढ़ लिया, इतनी बार मैं कर चुकी हूँ। मैंने डिसाइड किया मैं न्यू सिलेबस में शिफ्ट होंगी। आई शिफ्टेड टू न्यू सिलेबस। मैंने न्यू सिलेबस की एग्ज़ाम्स दी। उस एग्ज़ाम में मुझे एग्जामिनेशन आई, मैं 2 सब्जेक्ट में निकली, फिर भी वो रह गया। फिर उसके बाद मैंने वापस से एग्ज़ाम्स दी एंड फाइनली आई बिकेम सीएस। मैं बता नहीं सकती वो दिन, जिस दिन मैं सीएस बनी, इट इज़ 25 फरवरी 2025। उस दिन मैं जब सीएस बनी हूँ, वो दिन एक्चुअली सबकी लाइफ में एक बार आया था, मेरी लाइफ में भी। उस दिन को मैं पूरे 1 साल जी चुकी थी। 365 डेज़ अगर होते हैं, मैंने 365 डेज़ विजुअलाइज़ेशन करी थी उस एक दिन के लिए। लोग कहते हैं ना कि हमारी मैनिफेस्टेशन, हमारी विजुअलाइजेशन वर्क नहीं कर रही है। इमेजिन अ गर्ल हु इज़ मैनिफेस्टिंग वन सिंगल डे 365 डेज। इवन मैं अगर पेपर देने भी जाती थी ना, आज अगर मेरा एग्जाम भी है, तो बच्चों जो होते हैं वो किस में बिजी होते हैं कि हाँ सिलेबस कंप्लीट करना, सिलेबस में सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो 15 मिनट्स जो होते थे मैं विजुअलाइजेशन करके जाती थी रिजल्ट वाले दिन का। मेरे लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो चल रही थी ये एक साइड में थी, लेकिन मेरे लिए मेन था वो दिन जो मुझे देखना है। मैं अगर सोचूं, इमेजिन अगर गिव अप कर देती ना उस टाइम कि यार नहीं हो रहा है, छोड़ देते हैं, नहीं कर सकते हैं, मैं आज आप लोगों के सामने सीएस नहीं होती। लाइफ में दूसरी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर भी
मेरा एम क्या था कि मुझे बस खुद के नाम के पहले वो 2 लेटर लगाने हैं। मैंने 2 बुक्स, पूरी 2 बुक्स इतनी मोटी-मोटी जो कॉपीज़ होती है ना डायरीज़, वो पूरी 2 भर दी हैं पूरा, बस एक लाइन लिख-लिख के आई एम सीएस एशनाज़ लिख के, आई एम सीएस एशनाज़ लिख के, आई एम सीएस एशनाज़ लिख के, वो भी उस टाइम जब मैं नहीं थी। लाइफ़ में अगर तुम्हारे कुछ हो रहा है ना, तो मैं बस तुम्हें यही लेसन देना चाहती हूँ मेरी कहानी से कि हमेशा 3 चीज़ें याद रखो। सबसे पहला, गिव अप मत करो। मैं जिस दिन सीएस बनी हूँ ना, उस दिन मेरे साथ में मेरे दोस्त भी रोए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका भी ड्रीम था, वो नहीं कर पाए हैं, उन्होंने बीच में छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ चाहिए है ना, तो बस छोड़ो मत, गिव अप मत करो। भले ही तुम्हें कितना भी समय हो गया ना उस चीज़ में, सच्ची कह रही हूँ, फर्स्ट गिव अप मत करो, बस लगे रहो। इस हद तक लगे रहो ना कि पूरा कायनात भी तरस खा जाए तुम पे कि यार ये बच्चा डिज़र्व करता है, इतनी मेहनत कर रहा है ना, वो भी कहे, कायनात भी कहे कि बस कर यार, इतना वो कर लिया ना तूने, अब तो तुझे ये चीज़ तू डिज़र्व कर रहा है। फर्स्ट चीज़, गिव अप मत करो। दूसरी चीज़ कि कितनी भी मुश्किलें आ जाए ना, इतना सोच के चलो कि जो एंड है ना, वो क्या होना चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में तुमने वो एंड डे सोच के रखा है ना कि यार ये एंड डे है, ये मेरी लाइफ में आना ही चाहिए, तो कितनी भी स्ट्रगल्स आ जाए, कितनी भी परेशानियाँ आ जाएंगी ना, तुम्हारे दिमाग में वो एंड डे हमेशा सेट रहेगा। उस डे को विजुअलाइज करते रहो, स्क्रिप्टिंग करते रहो, जीने की कोशिश करो कि यार ये दिन है जो मुझे जीना है। मैंने केक तक सोच लिया था, जो केक जब मैंने काटा ना, जब मैं सीएस बनी थी, तो केक यहाँ 365 दिन मैंने सोचा था। वो स्टोरी जो मैंने लगाई, वो स्टोरी मैंने यहाँ सोच ली थी। मैं उस दिन ड्रेस क्या पहनूंगी ना, वो ड्रेस मैंने साल भर पहले से डिसाइड करके रखी थी। मुझे जब कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए फ़ोन आएंगे तो मुझे किसको किस तरह से थैंक यू बोलना है, मैं सबको थैंक यू बोल दूँ, किस किसके कॉल आएंगे, मैंने हर चीज़ 365 दिन जी थी। इमेजिन, मेरे पास भी बहुत दिन ऐसे होते थे जब मैं लो फील करती थी, बुरा लगता था, लेकिन फिर भी मैंने हर दिन उस एक दिन को जिया है। अगर तुम सोच रहे हो ना यार वर्क नहीं कर रही है, टेक्निक से नहीं हो रहा है, अरे 365 दिन किसी ने उस दिन को, एक दिन को जिया है, तुम कैसे हार मान सकते हो यार। तुम भी तो मेरे ही तरह हो ना, तुमने भी तो मुझसे ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा शायद किसी ने, लेकिन फिर भी बस उस दिन को अपने दिमाग में ध्यान रखो और हर दिन जीते रहो, हर दिन उस दिन को जियो तुम। वो दिन रियलिटी में आने से पहले तुम्हें कई हज़ारों बार यहाँ जीना होगा, तब तुम उस दिन को बहुत अच्छे से देख पाओगे। और तीसरी चीज़, बस भरोसा रखो। सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होता है टफ टाइम्स में, जब सब साथ छोड़ देते हैं, सब पीछे हट जाते हैं, उस टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि तुम खुद को लेके क्या सोचते हो, तुम खुद पे कितना भरोसा करते हो। सच में फैमिली है, फ्रेंड्स है, सब है और सब साथ खड़े हैं ढाल बन के, लेकिन उस मोमेंट पे जब तुम एकदम नीचे गिर चुके होते हो ना, तब तुम्हारे पास सिर्फ एक इंसान होता है जो तुम्हें मोटिवेट कर सकता है, वो हो तुम खुद। तुम अगर खुद उस दिन हार मान लोगे ना, बस तुम्हें खुद को मोटिवेट करना है। अगर तुमने हार मान ली ना जिस दिन, सच में फिर कुछ कुछ भी नहीं है। सच में उसी दिन सब खत्म हो जाएगा जिस दिन तुम हार मान जाओगे। कितने लोग भी तुम्हारे अगेंस्ट कितना कुछ भी कह लें, लेकिन तुम्हें बस खुद खुद को मोटिवेट करना है और बस ये सोच के रखना है कि कोई बात नहीं, मुझे कंप्लीट करना है। आज मैं प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ, साल भर हो गया मुझे। मैं मंथ का अराउंड 1 लाख रुपीज़ अर्न करती हूँ। इट इज़ नॉट अ जोक। यस। और किन किन चीज़ों से, बस इन चीज़ों से, क्योंकि मैंने उस टाइम गिव अप नहीं किया। इमेजिन, आज मैं यहाँ आप लोगों के सामने नहीं होती अगर मैं उस टाइम गिव अप कर देती, उस टाइम मैं सीएस नहीं बन पाती। मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करके कहते हैं नहीं हो रहा है, डिफ़िकल्ट है, छोड़ देते हैं, आप तो हमेशा हंसती रहती हो, खुश रहती हो, तो बहुत आसानी से मिल गया होगा। तुम किसी की बैकग्राउंड स्टोरी नहीं जानते, तो तुम्हें कोई राइट भी नहीं है किसी को इस तरह से जज करने का कि उसने लाइफ में क्या क्या फेस किया है। सिर्फ यही नहीं, रिश्तेदारों के ताने हो गए, दूसरों की बातें हो गई, बहुत सारी फ्रेंडशिप को टूटना हुआ देखते हुए हो गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है यार। इसलिए आज मैं तुम लोगों के सामने स्माइल करते हुए आती हूँ और एकदम खुशी से तुम्हें हर चीज़ बताती हूँ कि यार ये होगा ना, तुम ऐसे करो, ये वर्क नहीं कर रहा, ये टेक्निक करो, ये नहीं हो रहा, ये करो, लेकिन बस हारो मत, बस गिव अप मत करो। और हाँ, अगर आज तुम्हें किसी जगह पे बहुत ज़्यादा देर तक रुकना पड़ रहा है ना, तो इतना सोच के चलो कि तुम्हारे लिए उन्होंने दूसरों से कई गुना ज़्यादा लिखा है, इसलिए तुम्हें उस जगह इंतज़ार कराया जा रहा है। अगर मैं जल्दी सीएस बन जाती ना, मुझे साल भर बाद रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं जल्दी सीएस बन जाती, तो शायद आज मैं उन्हीं नॉर्मल लोगों जैसी, जो लोग होते 30-40 हज़ार की जॉब कर रही होती, या एकदम नॉर्मल अपना काम कर रही होती, या शायद आज कहीं और होती। क्योंकि उस टाइम पे मेरे सामने बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आई थी और मुझे देख के लगा था यार काश मैं अभी सीएस बन चुकी होती ना, तो यार मैं यहाँ जॉब कर लेती, मैं बन चुकी होती, मैं इधर चली जाती, ये कर लेती। लेकिन आज मैं बहुत ब्लेस्ड और बहुत ग्रेटफुल समझती हूँ खुद को कि थैंक गॉड मैं उस टाइम सीएस नहीं बनी। थैंक गॉड मैंने वो फेलियर देखा जो मेरी लाइफ में ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा और मैं दूसरों को समझा सकती हूँ उससे रिलेटेड। थैंक गॉड उस टाइम वो अपॉर्चुनिटीज़ जब आ रही थी, मैं सीएस नहीं थी, क्योंकि अगर मैं सीएस होती मैं वो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करती थी और शायद आज मैं कहीं और फंसी होती। मेरे दूसरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत बेसिक और मिनिमम अर्न कर रहे हैं, और वहीं उनके कंपैरिजन में मैं आज 4 गुना ज़्यादा अर्न कर रही हूँ और खुश उनसे ज़्यादा हूँ। इसीलिए बस सब्र करो, रुक जाओ थोड़ा, और जहाँ हो वहीं रहो, मेहनत करते रहो, गिव अप मत करो। क्योंकि तुम्हें वहाँ अगर रोका गया है तो ये याद रखना कि जिसकी लाइफ में चीज़ें जिसे देर से मिलती है ना, उसे दूसरों से कई बेहतर और कई ज़्यादा मिलती है। अगर तुम्हें यहाँ रोका गया है और तुम यहाँ रुके हुए हो, कहीं स्टक हो, तो इस चीज़ के पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, और बाद में तुम इस चीज़ के लिए डेफिनेटली ग्रेटफुल होगे, थैंकफुल होगे, और तुम्हें दूसरों से
बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत 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 ज़्यादा। इसलिए बस खुद पे मेहनत करो, गिव अप मत करो और लगे रहो। ज़रूर सपने पूरे होंगे और तुमने जो सोचा है वो सब मिलेगा तुम्हें।